आप सभी का स्वागत अभिनंदन वंदन है। क्लास 6 एनसीईआरटी मैथ्स, ये मैथ्स अब बिहार बोर्ड में भी यही एनसीईआरटी मैथ अब लागू हो गया है। नया एनसीईआरटी आया है। अब गणित किताब का जो पहले गणित सीधा था छठा का पुराना वाला, अब ये नया गणित प्रकाश हो गया है। इसका जो पहला चैप्टर है अपना गणित में पैटर्न, उसके बारे में हम लोग अनुक्रम के बारे में देखे, गणित क्या है, गणित किसे कहते हैं उसके बारे में देखे। पिछला वीडियो में हम लोगों ने पॉलीगॉन के बारे में पढ़ा था कि पॉलीगॉन किसको बोलते हैं, बहुभुज किसको बोलते हैं। और बहुभुज होने के लिए हमने देखा था कि बहुभुज होने के लिए तीन बात का होना अनिवार्य है। पहला, कुछ सरल रेखा होना चाहिए, सरल रेखा वक्र रेखा नहीं, ठीक है। दूसरी बात, ये घिरी होनी चाहिए और बंद होना चाहिए। और तीसरा, समतल होना चाहिए। इस क्रम में हम लोगों ने इस फिगर के बारे में चर्चा किया था, अनुक्रम के बारे में। उसके बाद हमने देखा 1.6 अनुक्रमों के बारे में संबंध। आइए हम लोग आज उनके 1.6 के बाद जो है नीचे में आइए पता लगाइए, यानी ये सवाल है उसी के बारे में देखते हैं। आइए पता लगाइए एनसीईआरटी का पेज नंबर 11। तो पेज नंबर 11 में सबसे पहला देखो क्या कह रहा है, आइए पता लगाए। सवाल नंबर सबसे पहला हम लोग देखें तो कह रहा है कि समबहुभुजों के प्रत्येक आकार के अनुक्रम की भुजा संख्या ज्ञात करिए। फिर वही बात, यानी ये जो पीछे देख रहा है कह रहा है इसका भुजा बताने के लिए। तो भुजा देखिए क्या कह रहा है, इसका आंसर देखिए क्या है। पहला का ये जो पहला है उसमें देखिए क्या कर, पहला कि समबहुभुज के प्रत्येक आकार के अनुक्रमों का संख्या ज्ञात करिए। देखिए तो ये अनुक्रम जो था अपना पहला है, इसमें देखिए कितना भुजा है, 1 2 3, तो इसमें भुजा की संख्या होगी 3, है ना। उसके बाद देखिए दूसरा है, ऐसे करके है, देख रहे हैं आप, तो इसमें भुजा की संख्या कितनी है, 4। ये है 3, इसमें है 3 भुजा, इसमें है 4 भुजा, और ऐसे करके हम इसको पिछला वीडियो में ही देखे हैं, इसमें है क्या 5 भुजा। लेकिन हम एक बार आपको दिखा रहे हैं कि इसमें क्या कह रहा है। हो गया यहां तक। उसके बाद देखिए आपको कौन सा संख्या का अनुक्रम प्राप्त होता है। देखिए हमको कौन संख्या का अनुक्रम प्राप्त होता है, यहां से अनुक्रम देख लीजिए इसका। तो हो रहा है क्या, 3 4 5 6 7, ये अनुक्रम हो रहा है। देख रहे हैं यही अनुक्रम है। उसमें देखिए आगे, प्रत्येक बहुभुजों के प्रत्येक अनुक्रम में आकृतियों के विषय में आप क्या कहेंगे। तो प्रत्येक अनुक्रम के प्रत्येक में आकृति के विषय में कहेंगे हम लोग क्या, कि जो पहला आकृति है ये त्रिभुज है, दूसरा आकृति है ये चतुर्भुज है, पांचवा मतलब इसका नाम के बारे में कह रहा है कहने के लिए। तो हम लोग जो 3 भुजा से बंद है उसको त्रिभुज कहेंगे, जो 4 भुजा से बंद है उसको चतुर्भुज कहेंगे, जो 5 भुजा से बंद है उसको पंचभुज कहेंगे, और जो 6 भुजा से होगा उसको हम लोग खष्टभुज कहेंगे। इसी तरह आगे हम लोग बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। उसी में फिर आगे देखिए कह रहा है कि समबहुभुज के प्रत्येक आकार अनुक्रम में कोनों के विषय में क्या कहेंगे, कोण। अब देखिए एक नया बात आ रहा है बीच में, कोण के बारे में, है ना। ये कोण के बारे में कह रहा है, ये एंगल के बारे में देखिए कह रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कोण का परिभाषा आप लोग जानते होंगे, जो कोण किसे बोलते हैं और कोण एंगल कैसे होते हैं। आइए हम लोग इसमें चलते हैं। तो सबसे जो पहला हम लोग देखेंगे, तो सबसे पहला देख रहे हैं, एक बार हम लोग इसको देखते हैं फिगर के हिसाब से। ये देखिए सबसे जो पहला हम लोग फिगर देखें, तो फिगर ये क्या है, त्रिभुज है ना। ये फिगर क्या है, त्रिभुज है। तो त्रिभुज में 1 2 3, यानी देखिए 1 2 3। तो त्रिभुज में जो होते हैं सो 3 कोण होते हैं। देखिए 3 कोण है ना, 1 2 3, और 3 भुजा है। अगर हम इसको नाम कर दें ABC, तो 3 भुजा होते हैं। देखिए पहला भुजा है AB, देखिए AB, फिर हम लोग देखते हैं BC, दूसरा भुजा हुआ BC, और फिर देखिए CA। ये जो है सो भुजा है। यानी एक त्रिभुज में, वैसे त्रिभुज में 3 चीज होते हैं, है ना। त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, 3 कोण होते हैं, और 3 शीर्ष होते हैं। शीर्ष जब हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे तो वहां विस्तार से देखेंगे। अभी हम लोग सिर्फ सवाल को देखते हैं। तो ये जो त्रिभुज आप देख रहे हैं पहला फिगर के बारे में, तो इसमें 3 कितना कोण हुआ, त्रिभुज में 3 कोण हुआ, ठीक है, और 3 भुजा है। तभी हम लोग भुजा के बारे में नहीं देखना है, हमको अभी कोण के बारे में देखना है। त्रिभुज है ना, तो त्रिभुज में कितना कोण है, तो 3। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग होता है ना। क्या कितना होता है, त्रिभुज के
तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है ना। त्रिभुज का जो कोण होता है उसके तीनों कोनों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री हुआ। ठीक है, अब देखिए 180 डिग्री हुआ, तो अब 180 डिग्री में कोण कितना हो गया, 3। और हमने देखा था कि हम समबाहुभुज की बात कर रहे हैं, यानी सम यानी बराबर बराबर की बात कर रहे हैं। तो अब जो 180 है वो 3 को कोण मिला के है, यानी अगर हम लोग 3 को कोण देखें तो इस कोण का नाम 1 है। देखिए, तो कोण 1 प्लस कोण है ना, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, यानी यहां देखिए कोण 1 2 3, ये तीनों को मिला के 180 है ना। तीनों को मिला के क्या है, 180 डिग्री, तीनों को मिला के। तब देखिए यहां क्या कह रहा है, ये तीनों को मिला के 180 डिग्री हो गया, और ये तीनों जो कोण है वो सम है ना। सम इसका मतलब यहां है, सम से इस बात को यहां ये दिखाना चाह रहा है कि सम से इस बात का कहने का ये मतलब है कि ये बराबर है ना, बराबर है, ये कहना चाह रहे हैं। यानी तीनों कोण जो है से बराबर है, तो तीनों कोण से बराबर है तो 180 को कितना हिस्से में बांट दीजिए, तो 3 हिस्से में बांट दीजिए। 180 को क्या करेंगे आप, 3 हिस्से में बांटिए। तो 3 हिस्से में बांटने का मतलब ये हुआ कि 180 को कितना से भाग देंगे, 3 से। तो 180 को आप जब 3 से भाग देंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ देखिए आप 180 को कितना से भाग दिए, 3 से भाग दिए। तो 180 से कितना होगा, 36 18, हो गया कैंसिल, यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया 0। तो जब इसको आप 3 से भाग देंगे तो आपको क्या आएगा, 60 आएगा, है ना, 60। तो यानी जो पहला कोण हो गया, पहला कोण वो भी हो गया 60, वो भी हो गया 60, वो भी हो गया 60, यानी कि जो 3 कोण दे रहे हैं, 3 कोण, तो ये बराबर थे ना। तो अब समझ लीजिए ये जो 3 देखिए कोण हो गया, तो कैसे कैसे 3 हो गए, पहला कोण भी हो गया 60, दूसरा कोण भी हो गया 60, और तीसरा कोण भी हो गया 60, क्योंकि बराबर थे। तो सारे कोण क्या बराबर थे, तो इसके सारे कोण क्या हो गए, 60-60 डिग्री के हो गए, यानी 60-60 डिग्री का हो गया। ये यही कह रहा है। ठीक है, जिसका कोण के बारे में देखने के लिए कह रहा है, इसके कोण के विषय में बात करें तो देखिए सारा कोण कितना डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का हो गया। ठीक है, ये तो हो गया त्रिभुज में, है ना। अगर हम लोग इससे आगे चलते हैं चतुर्भुज के बारे में, तो देखिए चतुर्भुज के बारे में क्या है। तो चतुर्भुज में जब भी हम लोग चलेंगे, इसको एक बार देख लीजिए, है ना, हम इसको मिटाएंगे। तो देखिए जब हम लोग चतुर्भुज के बारे में चलेंगे तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, और चारों कोण बराबर है। यहां देखिए ये हुआ अपना चतुर्भुज। ठीक है, ये मान लीजिए अपना कोण 1 है, ये कोण 2 है, ये कोण 3 है, और ये कोण 4 है। इसका जो चारों कोण देख रहे हैं, तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 मिलाकर कितना होता है, 360 डिग्री, है ना। यानी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री हो गया, और ये चारों कोण क्या है, बराबर बराबर है। तो फिर जैसे हम लोग ये चारों कोण बराबर है, तो उसी जैसे पिछला में हमने त्रिभुज के 3 कोण थे तो 3 से भाग दिए हैं, तो चतुर्भुज में कितने कोण हो गए, 4 कोण। तो हम लोग इसको 4 से भाग देके देखेंगे। तो जब आप 360 को 4 से भाग देंगे तो देखिए क्या आता है। फिर यहां आप चले आइए, है ना, और फिर यहां देखिए आप 360 में किससे भाग दीजिए, 4 से, है ना। 360 में 4 से भाग देंगे, ये हो जाएगा आपको 9 चौक 36, है ना। ये हो गया 36 यानी 0, तो 90 हो गया। तो जो प्रत्येक कोण हो गया, ये हो गया 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, है ना, बराबर 360। ठीक है, यानी अगर हम लोग इसको आगे देखें, है ना, तो देखिए इसमें क्या हो रहा है। इसमें आप क्या देख सकते हैं, ये जो कोण के बारे में चर्चा कर रहा है, तो त्रिभुज का जो कोण हो रहा है, 3 कोण, 3 जो इसका कोण हो रहा है ना, तो इसको हम लोग लिखें तो यहां देखिए क्या से लिखेंगे, कोण के बारे में जो चर्चा कर रहा है। तो त्रिभुज के जो 3 कोण होंगे, इसमें एगो 60 60 60 होंगे। इसमें जो होगा वो होगा 90 90 90 90, इसके बारे में। पंचभुज में, तो पंचभुज में भी फिर वही बात हो जाएगी। तो इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कोण के बारे में हम लोग सभी फिगर के
कोण के बारे में हम लोग देख सकते हैं, ये यही कह रहा था इसमें। चलिए हम लोग इसका विषय आगे चलते हैं। देखिए इसमें फिर आगे के बारे में देखिए क्या चर्चा किया हुआ, आगे देखिए। कह रहा है कि क्या आपको वही अनुक्रम प्राप्त होता है, क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं ऐसा क्यों हुआ। फिर आपको कह रहा है कि वही अनुक्रम, यानी अभी देखिए हम लोग आइए पता लगाने का पहला ही सवाल देख रहे हैं। देखिए उसमें कितना सारा बात का डिस्कस किया है, कितना सारा बात हम लोग उससे सीख सकते हैं, है ना। ये सवाल बहुत सुंदर है। ये इस बार जो अपना नया एनसीईआरटी है, सवाल तो इस बार नहीं दिया है, एक्सरसाइज तो आपको नहीं दिया हुआ है, ठीक है। एक्सरसाइज में इस बार आपको जो एनसीईआरटी का किताब का सवाल बना रहे होंगे तो आप इसमें आपको पहली बार ऐसा किताब आया है कि जिसमें एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन बहुत बात पर आपको चर्चा करना है, बहुत बार सीखना है, समझना है। तो इसलिए आराम से हम लोग इसको समझ रहे हैं और देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि पन्ना पलटा दे रहे हैं, पन्ना हम लोग बना दिया, हाँ पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। पूरा चैप्टर या अध्याय समाप्त होने से कोई बहस नहीं है, उस बात को आप समझिए और सीखिए। उससे हम लोग इसीलिए इसको हम लोग आराम आराम से देख रहे हैं। अभी हम लोग आइए पता लगाने का अब आखिरी जो लाइन है सो देखिए। देखिए आखिरी लाइन क्या है, क्या आपको वही संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है, क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं ऐसा क्यों हुआ। वही संख्या अनुक्रम के बारे में क्या कह रहा है, ये फिर कहना चाह रहा है कि जो अपना संख्या अनुक्रम आया है 3 4 5 आया है ना, 3 4 5 करके। तो देखिए इसमें भी जो चित्र था अपना, ये वाला चित्र त्रिभुज चतुर्भुज वाला, इसमें भी देखिए कितना आया था। इसमें भी देखिए 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया। तो वही अनुक्रम अपना प्राप्त हो रहा है, वही के बारे में चर्चा कर रहा है ना। जब आपको फिर कौन अनुक्रम प्राप्त हो रहा है तो वही 1 3 वाला अनुक्रम प्राप्त हो रहा है, ठीक है। 1 3 4 5 वाला अनुक्रम अपना प्राप्त हो रहा है, इसी के बारे में देख रहे हैं। ये जो ऊपर वाला चर्चा किया हुआ है, यहाँ देखिए है लिखा होगा समबहुभुज में जो अनुक्रम हो रहा है, देखते हैं कौन 3 4 5, हाँ ये वही अनुक्रम हमको प्राप्त हो रहा है। इतना आपको लिखना पड़ेगा। एक सवाल है आइए पता लगाने में, लेकिन देखिए उसमें कितना बात पर आपको डिस्कस करना है। पहले आप उसका पैटर्न देखना है, फिर कह रहा है पैटर्न का भुजा देखिए उसमें कितना भुजा है, फिर कह रहा है वो जो चित्र आया है उस चित्र का कौन नाम से हम लोग बुलाएंगे, वो कह रहा है। फिर कह रहा है जो उसमें जो कौन बन रहा है एंगल, वो एंगल कितना कितना डिग्री का हो सकता है, क्योंकि बराबर है। तो बराबर है तो सब त्रिभुज का तीनों कोण, इसमें कह रहा है कि समबहुभुज है यानी बराबर है, तो सबको हम लोग त्रिभुज का भी सारा कोण बराबर लेंगे, चतुर्भुज का भी सारा कोण बराबर लेंगे, पंचभुज का भी सारा कोण हमको बराबर लेना है। उसी तरह खष्टभुज फिर आगे, है ना। और आगे क्या आप जानते हैं अगर 10 भुज कहेगा तो उसका हम लोग कैसे एंगल निकालेंगे, उसका भी फॉर्मूला है, लेकिन आपको ये आगे पढ़ना है, अभी आपको आवश्यकता नहीं है। चित्र के बीच इसके बाद लास्ट में कह रहा है क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं ऐसा क्यों हुआ। तो ऐसा इसलिए हुआ, ऐसा क्यों हुआ क्योंकि 3 भुजा से बंद है। तो 3 भुजा से बंद है तो त्रिभुज, 3 त्रि मतलब 3, भुज मतलब भुजा, चतुर्भुज तो 4 भुजा से बंद तो चतुर्भुज। तो ये स्पष्ट कर, इसीलिए यानी जितना भुजा मतलब भुजा और कोण, जैसे कि देखिए क्या कह रहा है लास्ट लाइन में देखिए क्या कह रहा है कि कैसे संबंध। देखिए ये जो त्रिभुज था उसमें कितना भुजा था, तो 3 क्या था भुजा, है ना। तो यही 3 भुजा को हम लोग बोलते हैं त्रिभुज। अगर यही आगे चलता जाए तो मान लो रहेगा 5, अब 5 क्या है भुजा है ना, 5 भुजा है, तो 5 भुजा वाले को हम लोग बोलेंगे पंचभुज। इसी तरह धीरे धीरे हम लोग उसको आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो ये देखिए आइए पता लगाने का, ये केवल सवाल नंबर पहला था, इसका इतना सारा जवाब है, ठीक है। अब इसका हम लोग जो देख रहे हैं आइए पता लगाने का सवाल नंबर 2 पर चलते हैं। सवाल नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है कि संपूर्ण आलेखों के प्रत्येक अनुक्रम को रेखाओं की गणना कीजिए, है ना, रेखाओं की गणना कीजिए। आप दूसरा में देखिए, अभी तक हम लोग तो अभी तक जो पहला कह रहा था तो पहला हम लोग त्रिभुज के बारे में चर्चा हुआ है। अब दूसरा जो ये सवाल है ये इसके बारे में कह रहा है, रेखा के बारे में, जो इसमें देख रहे थे ये देखिए, है ना। पहला हम लोग देखिए इसमें इसके बारे में कह रहा है देखने के लिए, रेखा के बारे में देखने के लिए कह रहा है। तो संपूर्ण रेखा को संख्या, इससे आपको कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है ऐसा कर देंगे, ठीक है। रेखा को देखिए आप, इसका सवाल नंबर दूसरा देखिए, ये था आइए पता लगाने का सवाल नंबर पहला का इतना डिस्कस होता है, इसमें इतनी सारी बात कह रही है। इस बार एनसीईआरटी सवाल तो नहीं दिया है लेकिन बहुत डिस्कस करा रहा है ना, बहुत सुंदर है, इससे बच्चा अपना सीखेगा, ये बहुत अच्छा किताब है। अब हम लोग चले जाते हैं, है ना,
आइए पता लगाने का सवाल नंबर 2 पर कह रहा है कि पहले रेखा को देखना है कहता है। ये जो देख रहे होंगे इसका एग्जांपल पहला है, लिखा हुआ है नीचे में K2। K2 का क्या मतलब है जानते हैं हम लोग देख रहे हैं। इसमें कितना रेखा है, तो इसमें एक भुजा है ना, या एक भुजा या रेखा के बारे में देखिए क्या कर रहा है, प्रत्येक रेखा, तो भुजा नहीं यहाँ लिखे रेखा, इसमें एक रेखा है। फिर देखिए इसकी चर्चा कर रहा है ना, K3, इसमें कितना रेखा है, तो इसमें 3 रेखा है ना। आगे हम लोग देखेंगे तो ये देखिए अब हम इसमें सबको देखें, सबको हिसाब से देख सकते हैं ना। देखें तो इसमें देखिए कितना रेखा है, तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें क्या है 6 रेखा है। अब देखिए यहां से 2 बातें आपको जानना है पहले, है ना, 2 बातें, ठीक है। देखिए क्या सुंदर बात, देखिए यहाँ क्या जानकारी है। ये तो हम लोग देखे कि ये डार्क से किया हुआ है, डार्क से तो एक रेखा है ना, डेक रेखा है। अगर हम लोग इसको जो त्रिभुज है इसको हम लोग भुजा देखे, है ना, इसको हम लोग क्या देखे, भुजा देखे, है ना। भुजा के बारे में अगर बात करें, ये जो डार्क रेखा है, डार्क के बात करें तो इसमें बताइए, ये जो आपको मान लेते हैं कि आप ये फिगर आपको दे दिया, ठीक, त्रिभुज आपको, इसमें आपको एक रेखा लगाना है कहीं से कहीं, कोनों से कोना, कोना से कोना, बताइए कोई रेखा इसमें आप लगा पाएंगे। इसके रेखा मतलब ये हुआ जो इस कोना से इस कोना आपको रेखा खींचना है, यानी ये जो रेखा है इस रेखा को इसमें कहीं लाना है, तो बताइए ला पाएंगे, बताइए आप क्या इसको ऐसे लाएंगे, तो नहीं, ऐसे गलती हो गया, क्योंकि देखिए यहाँ कुछ है ही नहीं है। यहाँ ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं, यहाँ ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। यानी अगर ये जो एक रेखा है ना, देखिए कितना अच्छा बात से सिखा रहा है। अगर ये जो त्रिभुज है इसके अंदर का कोई रेखा ला पाएंगे, तो इसमें रेखा नहीं है ना, इसमें रेखा नहीं है, बिल्कुल इसमें रेखा नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये अंदर की बात कर रहा है, रेखा नहीं। उसी तरह इसमें 6 रेखा है, बिल्कुल नहीं। हम ये फिगर मान लीजिए ये चतुर्भुज है ना, अभी हमने देखा ये चतुर्भुज के बारे में। अब इसके अंदर कितना रेखा था, देखिए इसके अंदर एगो रेखा ला सकते हैं, एगो रेखा ये हुआ, देखते डार्क किया होगा आपके किताब में, देख रहे हैं ऐसे करके डार्क किया हुआ, डार्क। इसमें कितना रेखा हम लोग ला सकते हैं, तो त्रिभुज में एक भी रेखा नहीं ला सकते हैं, चतुर्भुज में इसमें 2 रेखा होगा, 2 रेखा है, ये कह रहा है। ये यानी कोई जो फिगर दिया हुआ है उसके अंदर आप कितना रेखा ला सकते हैं, लिख सकते हैं, ये बात की चर्चा कर रही है। इसी तरह अगर हम लोग अगला फिगर देखें, तो हम लोग अगर पंचभुज की बात करें, है ना, इसमें कह रहा है किसकी बात करने के लिए, पंचभुज की बात करने के लिए कह रहा है, ठीक है। और रेखा तो होता है बराबर, है ना। तो ये देखिए यहां से मान लेते हैं ये फिगर है, ठीक है, आपको रेखा है और ये रेखा बराबर रेखा है, तो बताइए बराबर इसमें आप कैसे लिखेंगे, बराबर इससे ही करेंगे, देखिए इससे ही किए, इससे ही किए, चाहे इससे ही करिएगा, तो बताइए रेखा सब बराबर हो रहा है क्या, बराबर करना है, तो कोई रेखा इससे बराबर होगा। तो इसमें भी ऐसा तो चित्र में दिया हुआ है बहुत, लेकिन इसमें भी कोई रेखा नहीं, इसमें भी रेखा नहीं है, देख रहे होंगे आप, रेखा नहीं है, रेखा इसमें नहीं होगा, क्योंकि बराबर होगा ही नहीं। देखिए आप फिगर में कोई ऐसा है, इस फिगर में देखिए, इस फिगर में कि कोई ऐसा रेखा है, देख रहे हैं आप, ये जो इस फिगर में देखिए कोई ऐसा रेखा है जिसमें मोटका वाला है, तो हम नहीं देख पा रहे होंगे। उसी तरह खष्टभुज में देखिए, ये खष्टभुज अब बराबर हो गया, यानी 6 गो है, तो 3 को बराबर आप खींचा जा सकता है, 3 गो इसमें बराबर आराम से हो जाएगा। अगला फिगर देखिए, ये खष्टभुज की जब चर्चा कर रहा है, देखिए हुआ 2 4, ये मान लेते हैं बराबर फिगर, हमको बराबर बना नहीं, लेकिन देखिए ये 6 हुआ ना, यहां से देखिए 1 B C D E F 6 हुआ, यहाँ देखिए, तो यहाँ से यहाँ ये बराबर होगा, फिर देखिए यहाँ से यहाँ ये बराबर होगा, यहाँ से यहाँ ये बराबर होगा, ये सब बराबर होगा। इसमें देखिए कितना रेखा खिंचाया मोटका, 1 2 और 3। खष्ट बहुभुज में कितना रेखा खिंचाया, तो 3 रेखा खिंचाया। इसी तरह से आगे सब में कह रहा है, आपको देखने के लिए, काउंट करने के लिए कह रहा है कि सबको काउंट करिए, गणिए, देखिए कितना रेखा खिंचा रहा है। देखिए कितना अच्छा सा बात एनसीईआरटी बुक हमको इस बार सिखा रहा है, तो स्पष्ट कीजिए। देखिए तो कह रहा है कि इसमें देखिए कौन कौन अनुक्रम, देखिए क्या हो गया। तो पहला में हम लोग देखे, तो पहला में चला आया 1,
दूसरा में चला आया, दूसरा में त्रिभुज वाला में चला आया 0, चतुर्भुज वाला में चला आया तो देखिए 2 आया अनुक्रम, फिर पंचभुज वाला हम लोग चले आए तो देखिए तो 0 आ गया, फिर हम लोग इसमें चले आए तो 3 चला आया। देखिए ये देखिए अपना अनुक्रम बन रहा है रेखा की संख्या। देखिए इसमें देखिए कितना सुंदर, देखिए पहला जो रेखा था तो पहला रेखा 1 हुआ, उसके बाद त्रिभुज में क्या होगा, कोई रेखा नहीं होगा तो इसका अनुक्रम कितना आएगा, आ जाएगा 0। फिर देखिए चतुर्भुज में कितना हुआ 2, फिर पंचभुज में कितना हुआ 0, देख रहे हैं 3। इसी तरह से ये अनुक्रम आगे बढ़ता चला जाएगा। यानी अगर हम इसको देखें तो ये फिगर देखिए क्या अनुक्रम देगा रेखा का, इसका जो अनुक्रम बनेगा है ना, देखिए अनुक्रम देखिए क्या बन रहा है, 0 हुआ, 0 के बाद अपना नहीं देखिए पहले बन रहा है 1 के बना 0, जो के फिर बना 2 के बाद फिर 0, तो फिर 3, तो आगे देखिए क्या बनेगा, तो फिर बनेगा 0, फिर बनेगा 4, फिर बनेगा 0, फिर बनेगा 5, इसी तरह से अनुक्रम बनेगा। तो ये इसका अनुक्रम बन रहा है। देखिए पहला रेखा 1, तो देखिए 1 रेखा तो 1 हुआ, दूसरा K2 में कितना हो गया, ये जो त्रिभुज में कितना बना था, त्रिभुज में रेखा नहीं है तो रेखा नहीं है तो 0। फिर देखिए चतुर्भुज में कितना रेखा बना, मोटका रेखा की बात हो रहा है, सिर्फ मोटका रेखा था, देखिए 2। फिर पंचभुज में कितना बना था, 0 नहीं बनेगा। षष्ठभुज में देखिए कितना बना था, 3। फिर सप्तभुज में तो नहीं बनेगा, अष्टभुज में कितना बनेगा, तो 4 बनेगा। फिर अगला धीरे धीरे, इस बार जो पैटर्न बन रहा है पैटर्न 2 का, ऐसा पैटर्न बनेगा। फिर आगे कह रहा है क्या स्पष्ट कर सकते हैं ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए हुआ, क्यों स्पष्ट, क्यों कैसे स्पष्ट होगा, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो रेखा है इसमें कोई बराबर रेखा हम लोग इसमें खींच नहीं सकते। अगर मान ली इसमें रेखा खींचेंगे, देखिए तो ये रेखा हो गया छोटा, ये रेखा हो गया बड़ा, कहाँ मिलाइएगा, मिलाने वाला नहीं ना है, लेकिन इसमें जितना ही बड़ा ये रेखा होगा उतना ही बड़ा ये रेखा होगा। इसमें भी हम लोग बराबर रेखा नहीं खींच सकते, बराबर लंबाई का जो रेखा होगा हम लोग नहीं खींच पाएंगे, बराबर नहीं होगा। लेकिन जो अपना खष्टभुज है इसमें हम लोग खींच पाएंगे, इसीलिए ये बराबर नहीं होगा, क्योंकि सारा फिगर अलग अलग है, इसीलिए बराबर नहीं होगा। अब समझिए कि एक्सरसाइज तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन कितनी बात आपको सिखाने का मौका मिल रहा है। तो ये वाला वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, और जब हम लोग फिर इसको आगे ले चलेंगे तो हम लोग अगला वीडियो में चलेंगे। संख्या के इनमें आए पता लगाए का हम लोग इसका 1 2 देखे, और फिर इसमें बच गया है 3 4 5, तो 3 4 5 को हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। नमस्ते, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। क्लास 6 का जो पहला चैप्टर है हम लोग उसका गणित में पैटर्न, उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। हम लोगों ने इसे पिछला वीडियो के बारे में जो चर्चा किया है, पिछला वीडियो में हमने पेज नंबर 11 में जो संख्या के अनुक्रमों के संबंध और उसके नीचे में जो है आइए पता लगाएं, है ना, इस पर चर्चा करना है। देख रहे होंगे पहला और दूसरा हमने कल इस पर डिस्कस किया है, आप देख रहे हैं दूसरा के बारे में हमने कल यहाँ डिस्कस किए हैं। आज इस वीडियो में हम लोग उसे आगे चलेंगे, तीसरा के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। कह रहा है धेरित यानी स्कर्च, कह रहा है वर्गों के अनुक्रम के आकार में कितने छोटे वर्ग हैं, और अनुक्रम जैसे कि हमने पिछला वीडियो में देखा था। यानी ये जो आप देख रहे हैं फिगर जो देख रहे हैं, तो पहला फिगर के बारे में और दूसरा फिगर के बारे में हम लोग कल देख चुके थे। आज हमको ये नीचे जो 3 है यानी 1 2 3, ये देख रहे हैं नीचे 1 2 3, इसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले आइए पता लगाने का जो क्रम नंबर 3 है स्क्वायर वर्ग वाला, ये वर्ग वाला जो आप देख रहे हैं, इसके बारे में कह रहा है कि हमको पता करना है पैटर्न। तो देखिए आइए हम लोग इससे आगे ले चलते हैं। ये पेज नंबर 11 12 का है, ये 8वां क्लास का 6 क्लास का हम लोग देख रहे हैं गणित प्रकाश, जो अपना नया एनसीईआरटी है। ये बड़ा मजेदार, बहुत मजेदार किताब है। आप इसको अगर गौर से देखेंगे तो इसमें बहुत सारे बात आपको सीखने को मिले, बहुत सुंदर है। तो आइए पता लगाएं, है ना। इसका जो आज पेज संख्या हम लोग 11 कल देख चुके थे, आज हम लोग पेज संख्या 12 देखने वाले हैं, है ना। और पेज नंबर 12, पेज संख्या 12 में जो 3 नंबर है, 3 नंबर के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो 3 नंबर कहां से, तो 3 नंबर जो ये जो फोटो है उसके बारे में कह रहा है कि ढेरित वर्गों के अनुक्रम में आकार में कितने छोटे वर्ग हैं। तो पहले वर्ग को आप काउंट करिए, एक बार आप लिखिए, ये जो देख रहे हैं आप 3 नंबर, उसके वर्ग को पहले आप लिखिए। तो वर्ग को अगर हम लिखेंगे तो आप देखेंगे सबसे पहला में कितना वर्ग है, 1 वर्ग है। फिर देखिए दूसरा में आप देखेंगे, है ना, अब हम लोग मान लेते हैं कि बराबर है, तो दूसरा में देखेंगे तो ये 4 वर्ग है। इसी तरह अगर हम लोग इससे अगला खाना में देखेंगे आप, तो आप देखेंगे कि इसमें 9 वर्ग है, देख रहे हैं, है ना।
इसमें 9 है। देखिए ना कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देख रहे हैं। तो ये 9 वर्ग है। इसके बारे में हम देखिए आगे, देखिए क्या कर रहा है वर्ग। उसी तरह 9 के बारे में फिर अगला खाना देखिए, और देखिए कितना है। तो अगला जो खाना देखिएगा उसमें 16 है। आप गौर से देख पा रहे होंगे उसको 16 है। हमने इस पर डिस्कस किया था, लेकिन फिर से देखिए एक उसमें 16 खाने के बारे में चर्चा है। इसमें काम करिए तो कितना है 16 है। कह रहा है कौन सा अनुक्रम प्रतीत हो रहा है। देखिए तो कौन सा अनुक्रम हो रहा है, जो देख रहे हैं ये 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, फिर 16 आ रहा है। तो हमने इसको देखा था कि देखिए 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 2 आ रहा है, 16 आ रहा है। यानी अगर गौर से देखेंगे तो ये 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है यानी स्क्वायर है। उसी तरह ये 4 का वर्ग है। देख रहे हैं। अगर हम लोग इससे आगे जाएं तो देखिए लाइन ये प्राकृत संख्या का वर्ग हो रहा है। तो 1 का वर्ग हो गया, 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया। आगे किसका वर्ग होगा, तो आगे 5 का वर्ग होगा यानी 25 होगा। फिर इसी तरह आगे किसका वर्ग होगा, 6 का वर्ग होगा यानी आगे 36 होगा। इस तरह से ये आगे बढ़ते हुए चला जाएगा। ये अपना जो आइए पता लगाने का 3 नंबर वही कह रहा था। फिर आगे देखिए कह रहा है क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। क्या आप क्यों स्पष्ट होता है, क्यों कर सकते हैं ऐसे। देखिए क्यों हो रहा है ऐसा। सो देखो इसको हम लोग को वर्ग बनाना है ना। वर्ग बनाना है तो इसमें देखिए कितना रेखा से बंद है, तो 4 रेखा से बंद है। 4 रेखा से बंद है। तो अगर पहला 4 रेखा से बंद है तो दूसरा को भी हमको कितना रेखा से बंद करना है, 4 रेखा। अगर आप इसको सिर्फ देखेंगे, पहला वर्ग को देखेंगे तो ये भी देखिए ये भी 4 रेखा से बंद है। उसी तरह 2 को देखेंगे तो ये भी 4 रेखा से बंद है। 3 को देखेंगे तो ये भी 4 रेखा से बंद है, ये भी 4 रेखा से बंद है। इस तरह से ये 4 वर्ग है, मतलब 4 रेखा से बंद है। ठीक है, इसीलिए ये ऐसा हो रहा है। तो ये जो आइए पता लगाने का अपना 3 नंबर का ये डिस्कस था। तो ये ऐसा वर्ग है और इसका पैटर्न जो आ रहा है यानी इसका अनुक्रम जो आ रहा है सो 1 4 9 16 25 36 49 64 ऐसे करके, यानी ये प्राकृत संख्या का वर्ग है। अगर आप इसको समान भाषा में कहेंगे तो क्या है, तो ये जो है सो प्राकृत संख्या का वर्ग है। प्राकृत संख्या का वर्ग आ रहा है। देख रहे हैं प्राकृत संख्या होता है ना 1 2 3 4 5 6, इसका देख रहे वर्ग आ रहा है। ये जो तीसरा नंबर वही कह रहा है। तीसरा नंबर जो था ये प्राकृत संख्या का वर्ग आ रहा था। अब देखिए चौथा, ढेरी त्रिभुजों के अनुक्रम में आकार में कितने छोटे त्रिभुज है। सबसे पहले देखिए कितना छोटा त्रिभुज है। तो इसमें जो आप देख रहे हैं इसका ये वाला जो आप देख पा रहे होंगे, इसमें देखिए तो इसमें आप त्रिभुज को काउंट करना है आपको। तो देखिए हम लोग इसमें एक बार त्रिभुज को काउंट करते हैं। तो पहला तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें एक ही त्रिभुज है, इसमें तो कोई संशय नहीं है, पहला है ना। उसके बाद इसमें भी उतना ही बात को आपको काउंट करके लिखना है। ये हम लोग आइए पता लगाने का 4 देख रहे हैं आप। 4 में देखिए ये पहला है। तो इसमें देखिए कितना त्रिभुज है, इसमें एक त्रिभुज है। फिर ये जो दूसरा फिगर आप देखेंगे, दूसरा फिगर, तो इसमें कितना त्रिभुज है, तो इसमें आपको दिखेगा कि इसमें देखिए कितना त्रिभुज है। गौर से देखिए इसमें देखिए यहाँ एक त्रिभुज हो आपको दिखाई दे रहा है, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज और 4 त्रिभुज। तो इसमें देखिए इसमें फिर कितना त्रिभुज हो गया, 4 त्रिभुज हो गया। देख रहे हैं ना 4 त्रिभुज है ना। उसी तरह अगर आप फिर इस फिगर में चले आए, है ना, इस फिगर में आप चले आए, देखिए अगला जो फिगर देखिए ये एक रेखा है ना, इसको मिटाते हैं। तो अगला फिगर में अगर आप देखिए उसको ऐसे यहां से दिया हुआ है, देख रहे हैं आप, है ना। फिर यहां से देखिए एक ऐसे एक यहां से त्रिभुज बनाया हुआ है। फिर देखिए इस त्रिभुज को यहां तक, फिर देखिए एक त्रिभुज यहां से बनाया हुआ है ना। फिर ये इसको यहां से लाया है, फिर देखिए त्रिभुज है, देखिए इस तरह से बना रहा है। तो इसमें देखिए कितना त्रिभुज है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी देखिए इसमें भी कितना त्रिभुज है, 9 है। ये भी देखिए वही उसी का पैटर्न हो रहा है। देख रहे हैं गौर से आप देखिएगा। तो ये भी देखिए ये भी जो पिछला वाला था ये वही है, पिछला वाला ये पिछला वाला ही है। गौर से देखिएगा नीचे वाला में। अब जो इसका एक और चित्र है नीचे में देखिएगा, नीचे उसमें 16 ऐसा त्रिभुज बनेगा। तो ये भी वही है, पिछले वाला का आ रहा है, यानी ये 1 है 4 है 9 है। तो अगला जो त्रिभुज है उसमें कुल होगा 25।
और फिर अगला जो होगा उसका होगा 36। ये भी वही हो रहा है, किसका, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, है ना। अच्छा 3 का वर्ग, 9 के बाद इसमें 16 होगा जी, ये यहाँ 16 होगा, है ना। 16 फिर यहाँ 25, ऐसा। फिर देखिए ये 4 का वर्ग, यानी ये अगर आपको देखने में तो लग रहा है त्रिभुज, लेकिन इसका पैटर्न वही है, सेम इसका पैटर्न वही है जो 3 का है। यानी क्लास 6 का जो अपना गणित है, गणित पैटर्न, उसका पहला चैप्टर में पेज नंबर 12 हम लोग देख रहे हैं। तो 12 का जैसा है तीसरा है, तो तीसरा में था वर्ग, क्योंकि ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये फोटो देख रहे हैं, ये तीसरा में वर्ग था, लेकिन पैटर्न वही आ रहा था, है ना। और चौथा में भी देखिए कि है तो त्रिभुज, लेकिन पैटर्न दोनों का सेम है। ये त्रिभुज है, ये नीचे वाला ये त्रिभुज है, देख रहे हैं, ऊपर वाला ये वर्ग है, लेकिन दोनों का पैटर्न एक ही आ रहा है। ठीक, तो ये यही था, ये भी प्राकृत संख्या का ही हो रहा है। अगर इसमें और देखें तो देखिए क्या कह रहा है, अनुक्रम क्यों, अनुक्रम में प्रत्येक कह रहा है, अनुक्रम के प्रत्येक आकार में कितने त्रिभुज हैं, क्या आपको स्पष्ट, हाँ बिल्कुल हो रहा है। ये सारा सेम सवाल वैसे ही है। ये अलग बात है कि 3 में वर्ग आ रहा था, अपना स्क्वायर आ रहा था, और 4 में अपना क्या आ रहा है, सो त्रिभुज आ रहा है, तो उसके अंदर उतना ही त्रिभुज की संख्या है। तो ये अनुक्रम जो प्राप्त होता है वही वर्ग वाला अनुक्रम प्राप्त हो रहा है। अब हम लोग इसका जो आखिरी जो है, देखिए कह रहा है कोच हिमकन, यानी ये 5 में जो देख रहे होंगे, या 5 में जो हम लोग सवाल बनाए हैं, ये कोच हिमकन वाला त्रिभुज स्टार स्टार करके आपको दिख रहा है, देख रहे हैं, इसके बारे में कह रहा है। देखिए क्या है, क्या कहना चाह रहा है। चौथा में कहता है कोच हिमकन वाले अनुक्रम में एक आकार से अगला आकार प्राप्त करने के लिए रेखाखंड को उभार, यानी स्पीड पंप में को प्रतिस्थापन करना पड़ा है। जैसे जैसे अधिक बार किया जा रहा है, वैसे वैसे परिवर्तित होते चला जा रहा है। अब देखिए इसके बारे में समझिए, है ना। इसके बारे में 4 नंबर आपको हम सब समझाएं, है ना, उससे पहले आप एक कहानी के बारे में कहते हैं। 4 नंबर जब हम बताएं तो उससे पहले एक कहानी के बारे में हम लोग चलते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है। जिस समय चक्का का आविष्कार नहीं हुआ था, चक्का जो देख रहे हैं, पहिया, है ना, पहिया आविष्कार नहीं हुआ था, तो उस समय लोग सामान को ना घसीट के ले जाता था, घसीट के, है ना। तो घसीट के ले जाने में थोड़ा उसको परेशानी होना शुरू हो गया। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जब आविष्कार होता चला गया, तो आविष्कार जब होता चला गया तो लोग उसको क्या किया, जो साइंटिस्ट थे, धीरे धीरे उसको चर्चा होते चला गया। तो मतलब एक बार ऐसा हुआ कि कोई सामान कहीं ले जा रहा था, है ना, तो ले जा रहा था, तो उसको जो खींच के पहले के जमाने में लोग सामान को खींच के ले जाता था। उसके बाद फिर बाद में एक बार क्या हुआ कि जब कोई लोग कहीं जा रहे थे तो देखे कि अगर उसको हम ढकेल के ले जाते हैं तो उसको और सुविधा होता है। उस तरह उन्होंने फिर धीरे धीरे क्या किया, एक चक्का ऐसे वाला किया, तो इसको भी लोग पलटा के धीरे धीरे ले जा रहा है। तो देखा कि ये थोड़ा और दिक्कत कर रहा है, तो इसमें था 4 साइड, इसको थोड़ा कर दिया 5 साइड, है ना, 5 साइड कर दिया। तो इसमें देखा कि इससे भी और गोल बनाया जा सकता है, तो इसी को थोड़ा 6 कर दिया, देखा, इसी को थोड़ा 6 कर दिया। फिर 6 नहीं हुआ तो 6 हुआ, तो इसी को क्या कर दिया, 7 कर दिया, 2 3 4 5 6 7, देख रहे हैं। तो आप देखेंगे तो धीरे धीरे देख रहे हैं, यहाँ अगर हम लोग इसको त्रिभुज मान ले, देखे धीरे धीरे देख रहे हैं, धीरे धीरे इससे इसमें देखिए, इससे इसमें देखिए, इससे इसमें देखिए, फिर इससे इसमें देखिए, और फिर जो 7 है, यहाँ देखिए, यहाँ तो 7 है, 7 के बाद देखिए 8 देखिए कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए अब धीरे धीरे देख रहे हैं। तो धीरे धीरे जो देख रहे हैं होंगे आप, तो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, ये गोल होता जा रहा है, गोल, है ना, गोल होता चला है। अब ये इसमें 8 रेखा है तो गोल हो जाएगा। समझिए कि अगर इसमें 50 रेखा हो जाए, 50 रेखा, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, गोल होता चला जाएगा। इसी तरह से चक्का का आविष्कार हुआ था, है ना, चक्का का जो आविष्कार हुआ था, इसे ही धीरे धीरे और यही धीरे धीरे आगे जो साइड बढ़ता चला गया, धीरे धीरे ये गोला होता चला गया, और वही बाद में चक्का का रूप ले लिया। अब देखिए ये जो सवाल कह रहा है, अपना सवाल नंबर 4, ये वही वो कह रहा है, इसमें जितना कोण बनेगा उतना धीरे धीरे क्या होगा, ये धीरे धीरे क्या होता जाएगा, गोल होता चला जाएगा। इसके बारे में देखिए, वही पहला जो देख रहे हैं, तो पहला में देखिए कितना था, तो पहला में देखिए, इसको देखेंगे पहला में तो 3 था ना, देखिए इसमें 3 है। उसके बाद अब आगे देखेंगे 3 के बाद, इसमें देखिए कितना कोण आपको दिखाई दे रहा है, यानी ये वाला स्टार जैसे 1 2, तो उसको आप काउंट करेंगे तो उसको देखेंगे क्या उसमें कितना है, देखिए एक बार, है ना, 1 2 3 4 5 6 7,
देख रहे हैं, है ना, साते ना है जी, कोना कोना के बारे में देख रहे हैं। उसके बाद देखिए फिर आगे में देखिए, फिर देख रहे हैं, फिर ऐसे करके हम बताना चाह रहे थे क्या, देखिए ये तो पहला देख रहे हैं आप त्रिभुज है, इसके बारे में चलिए आइए देखिए, आगे देखिए क्या कह रहा है। स्पीड धीरे धीरे क्या होता चला जा रहा है, देखिए पहले में 3 था, दूसरे में देखिए क्या हुआ है, ये है ऐसे करके देखिए, 1 है ना, 2 है, फिर देखिए 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, ऐसे ही शायद करके है। देखिए तो इसमें कितना है, देखिए इसमें है 1 2 3 4 5 6, अच्छा इस वाला में 6 है, इसमें किताब में देखिए आप 6, अच्छा 6 के बाद 6 वाला के बाद में देखिए क्या है, फिर इसमें 1 2 3 4 5 6, 6 18, फिर इसके बाद क्या है 18 है, देखिए 1 हुआ, 6 हुआ, इसके बाद अगला वाला में देखिए कितना है, 118 है ना, 1 के बाद 6 है, उसके बाद क्या दिख रहा है आपको, 18 है, देख रहे हैं। इसके बाद फिर इसी तरह धीरे धीरे चेक करते चला जाएगा, तो धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाएगा। इसी को उसी को कहा है होम हिमकद। अनुक्रम के आधार पर प्रत्येक गति को भार प्रभावित करना पड़ता, जैसे जैसे अधिक होता जाएगा वैसे वैसे छोटे प्रभावित हो जा रही है। कुल रेखाखंड है, इसका संगत अनुक्रम क्या है, 3 बार अर्थात कुल 4 अर्थात 4 की घात का गुना करना इसका उत्तर है। इसका अनुक्रम सारणी में नहीं है। हाँ, इसको अलग अलग ढंग से हो रहा है, तो जैसे कि एक पैटर्न हो रहा था, पहले हो रहा था ना, इससे जब हम लोग पीछे वाला सवाल पढ़े हैं तो उसमें एक पैटर्न आ रहा था, कोई पैटर्न करके, लेकिन ये जो चौथा सवाल है इसमें कोई ऐसा पैटर्न आ ही नहीं रहा है, देख रहे हैं, एक है। अब उसको काम मतलब जो ऐसे वाला जो दिया हुआ है ना, दिया वाला इस जो फिर अगला बनाइएगा आप, देखते ऐसे ऐसे करके, फिर ऐसे ऐसे करके दिया हुआ है, फिर ऐसे ऐसे उसको इसमें कोना बनी, इस कोना को आपको करने के लिए कह रहा है, देखिए क्या पैटर्न आएगा। तो इसमें जो देखिएगा चौथा वाला में, तो इसमें आपको कोई पैटर्न नहीं आएगा, इसमें कोई पैटर्न आपको नजर आएगा ही नहीं, क्योंकि इसमें कोई पैटर्न है ही नहीं, ये हिमनद है। तो इसमें मेन आपको ये दिखाया था कि अगर त्रिभुज के साइड को यानी रेखा को अगर हम लोग धीरे धीरे बढ़ाते चले जाते हैं तो धीरे धीरे क्या करेगा, एक सर्कल का रूप लेता चला जाएगा, धीरे धीरे एक गोल होता चला जाएगा। उसी के बारे में ये कहना चाह रहा था, और ये भी कहना चाह रहा था कि जितना सारा पैटर्न दिया हुआ है संख्या, तो जरूरत नहीं है कि सब पैटर्न होगा, ये जरूरत नहीं है कि ये पैटर्न होगा ही होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो बस इसके बारे में इतना ही कह रहा था। अब हम लोग इससे आगे अगला जो चलेंगे, तो अब हम लोग देखेंगे अगला वीडियो में कि जो पहला चैप्टर हम लोग पढ़े हैं उसका कंक्लूजन क्या है, उसका सारांश क्या है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने मित्र सज्जन को भी अवश्य ये वीडियो शेयर करिए। आप सभी का नमस्ते, नमस्कार।